सबको जय मसीह की। आज हम वचन देखेंगे नीति वचन अध्याय 26। तो परमेश्वर इसके पढ़े जाने और सुने जाने पे सबको आशीषित करें। जैसे धूप काल में हिम का और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसे ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुपरवेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ साप नहीं पड़ता। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। मूर्ख को उसकी मूर्ता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। मूर्ख को उसकी मूर्ता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है वह मानो अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूर्ख का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदायी होता है। जैसा कोई तीर अंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसे ही मूर्खों या राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे आलसी कहता है मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर झूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटें लेता है। आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। आलसी अपनी कुट्ठी को उत्तर देने वाले 7 मनुष्य से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, वह उसके समान है जो कुत्ते को कान से पकड़ता है। जैसे एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देता है। जैसे और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे लकड़ी न होने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी नहीं वहाँ झगड़ा नहीं होता, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसे ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो वैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बातों की प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। चाहे उसका वैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच में प्रकट हो जाती है। जो गड्ढा खोदे वही उसमें गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़का आएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया और वह उससे वैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात करने वाला विनाश का कारण होता है। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे, और इस वचन को पढ़े जाने सुने जाने पे परमेश्वर अनुग्रह करे हम सब पे, और वचन पे चलने में मदद करे। सबको जय मसीह की।